हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट। गाइस, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में एक इम्पोर्टेंट जॉब्स के रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नोटिस नंबर 2 ऑफ 2024 को जारी किया गया है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं। स्टेनोग्राफर की, लाइब्रेरियन की और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं JKSSB भी अब एडवर्टाइज करने जाएगा जैसे ही जून मंथ आएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको नोटिस सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाया करेंगी। तो गाइज़, आते हैं आज के इस एडवर्टीज़मेंट नोटिस पे। मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में ये एडवर्टीज़मेंट नोटिस जारी किया है। इसमें आप देख सकते हैं 15 मई 2024 से सबमिशन ऑफ फॉर्म, यानी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 31 मई 2024 को सबमिशन की लास्ट डेट रहेगी, यानी फ़ी भी उसी दिन आपको पे करनी है लास्ट। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 47 इसके लिए। और मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 ईयर्स ओल्ड। और मैं आपको बता दूं, 40 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए ओपन मेरिट के लिए। और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे कि 43 ईयर्स फॉर SC ST RBA PSP OSC एंड EBC के EWS के लिए। और भी फिजिकली चैलेंज के लिए 42 डिफरेंट कैटेगरीज में इसमें अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपको मिल जाएगी एज रिलैक्सेशन भी। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कि इसकी फ़ी क्या रहेगी। तो फ़ी है टोटल 400 रुपीज़ इसके लिए। हैव डिपॉजिटेड फ़ी ऑफ 400, यानी कि JKSSB से कम है। JKSSB के आजकल हर एक फॉर्म में 550 की फ़ी रहती है, यहाँ पे 400 फ़ी रहेगी आपको अप्लाई करने के लिए। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने भी स्टेनो का कोर्स करके रखा है और साथ में बैचलर और साथ में मास्टर इन लाइब्रेरी साइंसेस करके रखा है। मैं आपको बता दूं, वो वैकेंसीज कुछ इस प्रकार से हैं कि सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर जो कि लेवल 7 रहेगा, जिसकी सैलरी ऑलमोस्ट 70,000 के पास में रहेगी, उसकी टोटल वैकेंसी 7 यहाँ पे आउट हुई है। जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए और डिप्लोमा किया होना चाहिए स्टेनोग्राफी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने स्टेनोग्राफी में कोर्स किया होना चाहिए। और इसके बाद 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। तो 80 वर्ड की स्पीड आपको स्टेनोग्राफर में यानी शॉर्ट हैंड में होनी चाहिए और 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, लेवल 6B रहेगा इसका। ऊपर मेरिट में इसके लिए आप देख सकते हैं 9 वैकेंसीज हैं। ओवरऑल 14 वैकेंसीज रहेंगी। ग्रेजुएशन इसके लिए आपको होनी चाहिए और साथ में 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। और यही सारी इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग में और 70 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। ठीक है। तो आगे चल के मैं आपको बता दूं, और वैकेंसीज़ हैं स्टेनो टाइपिस्ट की भी, जिसके लिए टोटल 11 वैकेंसीज़ हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपको और साथ में आपको 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। बाकी उसके बाद चीफ लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है इसमें, जो लेवल 6B के अंडर है, 6F के अंडर रहेगा। और आप देख सकते हैं ओपन मेरिट में इसकी 1 वैकेंसी है और टोटल ओवरऑल 2 वैकेंसीज हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपको लाइब्रेरी साइंसेज में। एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसके लिए मस्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी लेवल 6 रहेगी और ओपन मेरिट के अंदर इसको 1 वैकेंसी है। टोटल 2 वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएशन आपको होनी चाहिए, यानी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंसेज आपने किया होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसके लिए ज़रूरी है, यानी रेलेवेंट फील्ड यानी एज ए लाइब्रेरियन आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद लाइब्रेरियन की ही और भी वैकेंसीज हैं लेवल 4, और इसकी टोटल वैकेंसीज हैं 2। और ग्रेजुएशन इसके लिए लाइब्रेरी साइंसेज में होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट में आपको लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं 2, इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिर्फ एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो लेवल 2 रहेगा इसका। लास्ट वैकेंसी है ट्रांसलेटर की, लेवल 6E के अंडर आएगा ये। टोटल 7 वैकेंसीज हैं। ओपन मेरिट में 4 वैकेंसीज हैं। RB SC ST में 1 वैकेंसी ईच। ठीक है। तो BA
विद उर्दू एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी बीए आपने की होनी चाहिए, उसमें उर्दू आपका एक सब्जेक्ट रहना चाहिए। एलएलबी आपको होनी चाहिए इसके बाद, और यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एलएलबी होनी चाहिए। और आपको प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर विद टाइपिंग स्पीड, यानी सिंपली आपको 30 वर्ड की कम से कम आपकी स्पीड हो रहनी चाहिए टाइपिंग में। तो ये सारी वैकेंसीज थी, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में जॉब आपको करनी है तो मैं आपको बता दूं और भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।